आपका ध्यान जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रखें। कंटेस्टेंट्स देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके और बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन महाद्वीपों को जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाए। अरेंज दीज कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए एशिया, बी एंटार्क्टिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। एशिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, डी यूरोप। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए आता है एशिया, फिर आता है सी, उसके बाद अफ्रीका, फिर आता है डी यूरोप और उसके बाद बी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में सबसे कम पॉपुलेशन, एशिया में सबसे ज्यादा। ए सी डी बी ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने ए सी डी बी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और किसका समय सबसे कम था? विष्णु, अच्युत, गांगुली। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड विष्णु जी। थैंक यू सर। 3.65 सेकेंड्स। तो संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विष्णु अच्युत मनगोली। ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से। हाउ ओल्ड आर यू विष्णु? सर आई एम 18। 18 वर्ष इनकी उम्र है। यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स टू कम ऑन द हॉट सीट। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विष्णु, आप अपने साथ अभी हमने देखा था आप अपने माता पिता को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट विष्णु, अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप जो कुछ भी जीत करके जाएंगे उसका आप सही उपयोग करेंगे। रूल्स तो आपको पता है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं। केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में बता दूं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। पहला पड़ाव पार करने पर एक सुपर सवाल आता है, उसके बारे में शायद आपको जानकारी हो। दूसरा पड़ाव पार करने पर सुपर संदूक आता है। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? विष्णु। ऑल द बेस्ट यू विष्णु, मे यू डू वेल। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तत्व का नाम कपड़ों को इस्त्री करने वाले घरेलू उपकरण का अंग्रेजी नाम भी है? Which of these elements shares its name with a household equipment to press clothes? A. Lead, B. Mercury, C. Copper, D. Iron. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आयरन। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, आयरन। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विष्णु, ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न बना है। इस चित्र में किस खाद्य पदार्थ के विभिन्न प्रकार हैं? दिस इमेज शोज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ विच फूड आइटम? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन देखिए। ए नान, बी पापड़म, सी चटनीज या डी पकौड़ास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, चटनीज। सी चटनीज पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपको। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जावी हर्नांडेस और लामिन यमाल किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जावी हर्नांडेस एंड लामिन यमाल are footballers from which country? A. Spain, B. France, C. UK या D. Italy? Spain, France, UK या Italy? लामिन यमाल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। आपने देखा था सर यूरो कप?
सर ये जो है ना लामिन यमाल, ये अद्भुत खिलाड़ी है। कमाल है सर। लामिन यमाल केवल 16 साल इनकी उम्र है। वो जर्मनी में हुए यूरो 2024 खेले थे और जर्मन लेबर लॉज के अनुसार 18 साल से कम के लोग 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें पहले ही खिला करके बाद में रिप्लेस कर दिया गया था। विष्णु जी, आपकी उम्र केवल 18 वर्ष की है। जी सर। अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर जी रहे सर। हैं? सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी जस्ट सेकेंड ईयर में आया हूँ सर। सर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी सर। और ये जो कंप्यूटर साइंस है, हम नदारत हैं, हमको जीरो इंटरेस्ट है लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बताएं ये और क्या होता है। एआई का हमने बहुत नाम सुना है जी सर। और एआई का दुरुपयोग भी होता है आजकल। हाँ सर, एआई का ऐसा देखा जाए तो बहुत इस्तेमाल भी है, दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग का तो हमें रेगुलेशंस बना के उसे कंट्रोल में लाना पड़ेगा सर। लेकिन उसका अगर आप एडवांटेजेस देखेंगे तो सेलुलर डिवीजन से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक भर पड़ी है सर। हर जगह आपको मिलेगा इसका। कैसे उसका यूज होता है स्पेस में? अभी हमारा जो चंद्रयान 3 जो अगस्त 23, 2023 में लैंड किया था मून में, जी हाँ। उसका जो प्रज्ञान रोवर है उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा भी अगर आप देखा जाए तो अभी आपकी जो मूवी आई थी कल की, उसमें सर आपको 30-40 साल छोटा दिखाया था, वो भी एआई की मदद से हुआ था सर। जी सर। ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। काफी एडवांस्ड है सर। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। जी, जी। मैं रोज रात को एक ब्लॉग लिखता हूँ अपना, और हमारे कुछ जो है लोग जो पढ़ते हैं उसको, वो देश से हैं, कुछ विदेश से हैं। तो एक विदेश से एक महिला है जो कि हमारे ब्लॉग के मेंबर हैं। तो उनको केवल लिखने तक हमने कहा था कि मैं अब बैठ रहा हूँ ब्लॉग लिखने, ऐसा कुछ। उसने एक तस्वीर भेजी मुझे, वो मेरी ही सूरत, मैं ही बैठा हूँ और लैपटॉप पे लिख रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा ये कैसे मिला, हमने तो कोई तस्वीर भेजी नहीं आपको। उसने कहा आपकी आवाज़ का एआई से मैंने ये तस्वीर बनाई। जी इज सर। पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल सर। इट विल ट्राई टू मैच द एंटायर इंटरनेट में, वो ढूंढेगा ऐसी आवाज किसकी बराबर बैठती है। और अगर कोई डिस्क्रिप्शन भी देंगे ना पिक्चर का कि हमें इनका ऐसा पिक्चर में ये करते हुए चाहिए करके, तो विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो हर एक जगह से देख के मैच करके एक अपना खुद का इमेज जनरेट कर सके, जो और किसी ने बनाया नहीं या खिंचाया नहीं है, जबकि खुद पे खुद एक ओरिजिनली जनरेटेड पिक्चर है। ओहो। वही डेटा से जो डेटा हम देते हैं, वॉइस हो गया या डिस्क्रिप्शन हो गया या पिक्चर्स हो गया, उस पर फीड करके वो क्रिएट करती है। विष्णु, आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? सर मेरा तो एम है कि मुझे ISRO ज्वाइन करना है। इसरो? यस सर। ओह वाह। थैंक यू। तो ये जो एआई की जो अभी हम टेक्नोलॉजी सब सीख रहे हैं, जी हाँ। मुझे इसे आगे स्पेस के रिसर्च में डालना है और Well इंडिया done. का नाम रोशन करना है। आप जैसे नौजवान हमारे देश की पदार्थ हैं, वेरी बिग एसेट टू आवर कंट्री। थैंक यू सो मच विष्णु, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट विष्णु, आगे चलते हैं खेल में। 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिण के किसी राज्य से संबंधित नहीं है? Which of these languages is not primarily associated with a state south of Madhya Pradesh? And here are the options. A. Kannada, B. Bhojpuri, C. Malayalam, D. Telugu. साउथ ऑफ मध्य प्रदेश। ओके सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी भोजपुरी। B पे कहना था लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. भोजपुरी जो है वो मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में भी जुड़ी हुई है। वहां पर कन्नड़, कर्नाटक, मलयालम, केरल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, ये एक बिगुल बच गया है। ये है आज का सवाल। देखो संडो, बिगुल यानी अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है।
हाय, मेरा नाम प्रभा विश्वजीत हर्षियानी है और मैं माधापर बुचकच से हूँ। आज का मेरा जनता से सवाल है, कौन सा पोर्टल यूआईपी यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीकाकरण इवेंट को कैप्चर करता है? ऑप्शन ए यूविन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी ई-श्रम, ऑप्शन डी केवाईसी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताइए वोटिंग यूनिट नंबर जिसने जीत लिया है 80 नंबर। ओह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। सही उत्तर बताइए पहले। ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, तो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, हम चाहेंगे कि इसे आप स्वीकार करें। थैंक यू सो मच, बिग हैंड। ऑलराइट विष्णु, आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। विष्णु जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा चिन्ह समाकलन या इंटीग्रेशन के गणितीय फलन को दर्शाता है? इट्स अ इमेज क्वेश्चन। Which of these symbols indicates the mathematical function of integration? Let me see the picture, please. Image option A, image option B, image option C, image option D. सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। Image option C? यस सर। All right, कह रहे हैं image option C पे ताला लगा जाए। Is the right answer? Well done. मैथ में मार खाता हूँ, आज इधर ही जिता दिया मेरे को। मैथ में मार खा खा के हालत खराब हो गई सर थी आप ही exams नहीं में। थे मार खाते थे मैथमेटिक्स में, हम लोग सब मार खाए हुए हैं। सर एक और बात, मेरी मम्मी मैथ्स टीचर है। अरे तो विष्णु, हमने कहा था कि ये 5वें प्रश्न के बाद सुपर सवाल आएगा, ये बिल्कुल अब सुपर सवाल का। जी सर। तो सुपर सवाल का दौर ये एकदम नया है। जैसा कि हमने आपको समझाया था, एक प्रश्न आएगा आपके सामने। सुपर सवाल क्या है आपको बता दें, इसमें कोई विकल्प नहीं मिलेंगे आपको जी। और समय समय आपके पास। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो आपके पास एक सुपर पावर आएगा जिसका नाम होगा दुगनास्त्र। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। – 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? Who became the first person to win an individual Olympic gold medal for India in the year 2008? सर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, लॉक किया जाए। कुछ सोच रहे थे आप? नहीं यही बोल रहा था सर, मैं याद कर रहा था आपको। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बोला। बोला विष्णु। 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ये पदक जीता था। ये 2008 की बात थी, आपको इसका उत्तर मालूम था। वेल प्लेड विष्णु। थैंक यू सर। तो अब आपके पास एक सुपर पावर आ गया है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट विष्णु जी, दुगनास्त्र शक्ति अब आपके पास है। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर में एक दीवार थी जो 1961 से 1989 तक एक सीमा के रूप में उसके पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को बांटती थी? Which city had a wall that served as a border from 1961 to 1989, dividing its western and eastern areas? ऑप्शंस आ गए। ए लंदन, बी बर्लिन, सी पेरिस, डी रोम। लंदन, बर्लिन, पेरिस या रोम।
सर ये कोल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी को दो में डिवाइड किया था और बर्लिन को सोवियत यूनियन और अलाइड पावर्स में डिवाइड किया था, तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी बर्लिन। बी बर्लिन पे कहने थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Well played. 1989 में पूर्वी जर्मनी की सरकार ने ये पश्चिमी जर्मनी के साथ देश की सीमाएं ये खोल दी जी सर। और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी रीयूनाइट हुआ। ऑलराइट विष्णु, आगे चलते हैं खेल में। 6 प्रश्न हो गए, अब आएगा 7वां प्रश्न और अभी भी दुगनास्त सक्रिय है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2024 में किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला? In June 2024, which former cricketer took over as president of Professional Golf Tour of India? Options आ गए। A. रवि शास्त्री, B. मदन लाल, C. रॉजर बिनी, D. कपिल देव। सर हाल ही में न्यूज में आया था कि कपिल देव ने ये एज प्रेसिडेंट करके चालू किया है, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी कपिल देव। D. कपिल देव पे कह रहे हैं, D पे ताल लगाया जाए। Yes, it's absolutely the right answer. 1993 में 1993 में कपिल देव ने गोल्फ खेलना शुरू किया और वो एक शानदार एमेच्योर गोल्फर हैं। जी सर। ऑलराइट विष्णु, आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग जो है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और ये तो बहुत ही कठिन कोर्स होता है। जी सर। तो पढ़ते समय ये आपकी कॉलेज जो जिंदगी है कैसी होती है सर? जी सर, तो अभी कॉलेज तो अभी हाल ही में चालू हुआ है, लेकिन इसके लिए जो जर्नी थी सर अद्भुत थी सर, मैं क्या बताऊं। मतलब 10th तक सर मैं टॉप 3 में रहता था क्लास के, लाइक हर सब्जेक्ट्स के टॉप 3 में आता था। अभी आया 11th, बच गई मेरी बैंड। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग आए, टॉप से सीधा बॉटम पे गिरा दिया सर। फिर आया 12th, 11th मैंने ठीक से किया नहीं, 12th में और बैंड बजने लगी। कैसे तैसे तो सर एंड में जाके मैंने अच्छे से थोड़ा और पढ़ाई की, 12th अच्छे से क्लियर किया, एंट्रेंस भी वीआईटी का सब अच्छा सा हुआ। और एआई, मेरे को एआई पहले से इंटरेस्ट था, तो कृपा से मेरे को एआई की डिग्री में ही मेरे अच्छे 1% कॉलेज में ही मुझे मिल गई वीआईटी में। वेल डन, वेल डन। और अभी भी काफी अच्छी जा रही है सर लाइफ, अलग लाइफ है जी बहुत कुछ सिखाती है सर आपको लाइफ के बारे में कॉलेज। जी जी। मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा टाइप का था ही नहीं कि दूसरों से बात करके मैं कुछ लूं या कुछ करूं, मैं वो था ही नहीं। 1 साल में कॉलेज ने बहुत बदल दिया सर। यहाँ किसी से आप बात भी नहीं करते हैं? मतलब मैं ऐसा फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, लेकिन कोई अननोन पर्सन से अगर मुझे कुछ मांगना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो थोड़ी हिचकिचाहट सी होती थी, थोड़ा कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। अभी नहीं होता सर, अभी ठीक है। भाई साहब ये जो खुद ही बात करनी पड़ती है आपको, जी सर। तो किनसे और खुद ही आप बात कर सकते हैं? कॉलेज में तो सब मिले जुले लोग होते हैं ना। जी सर, जी सर। तो ऐसा कुछ वातावरण बना है कि नहीं भाई साहब? नहीं सर, मैं और अब हमारे दोस्त साथ में है सर। अभी मान लीजिए कभी लगा थोड़ा ऐसा अच्छा सा रेडी हो जाए, थोड़ा भाव मिल जाए किसी महिला से, शायद थोड़ा भाव भी मिल जाए। होता क्या है, भाव मिलता है मेरे दोस्तों से सर। हमारा जो झुंड है दोस्तों का वो पीछे पड़ जाता है, अरे वाह क्या लग रहा है, इधर आजा करके। और मेरे जो दोस्त भी है सर, उन्होंने भी केमिस्ट्री बनाई, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अपनी भी केमिस्ट्री बनाई। क्या बात है, वाह। और मैं उधर सर, और वो टॉपर्स थे। मैं पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, मार्क मेरा पास पे। वो लोग पार्टी कर रहे हैं, आराम से है, महिलाएं भी हैं, सब होकर भी टॉप किए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था। बाद में जेई के आसपास थोड़ा सा हालत इधर उधर हुआ उनका, तो उनकी हालत देख के मैं समझ गया मैं खुश हूँ, जॉब तक मेरे को इसमें पढ़ना नहीं है, मैं और मेरी किताबें, मैं और मेरी तन्हाई, वैसे मैं और मेरी किताबें, बस। भाई साहब, हम इस कथा से संतुष्ट नहीं हैं और अभी आपने कहा था कि वो लोग पार्टी वार्टी भी कर रहे थे और फिर भी टॉप कर रहे थे। यही गड़बड़ कर रहे थे आप।
आपको जाना चाहिए था ना उनके साथ पार्टी वार्टी करने। सर मम्मी पापा को कौन बोलेगा कि सर पार्टी अभी करके तो पढ़ सबके रहा हूँ? सामने बोल रहे हैं ना, ये तो सार्वजनिक हो गया। सर ये बात घर की अलग है सर, घर में मुझे वही पड़ती। अरे कितना टीवी देख रहे हो, क्या करो, जाके पढ़ो अंदर, एग्जाम। सर एग्जाम के पिछले रात भी नहीं पढ़ता था सर, उतना बेकार था मेरा तभी। अब मैं क्या बोलूं, माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके सामने माताजी, कुछ भी पिताजी। कहना बड़ा अजीब लगेगा, क्या बच्चों को बोलें। लेकिन हाँ ये सही है कि थोड़ा बहुत खिलवाड़ जो है वो भी चलते रहना चाहिए, जी है कि नहीं? 100% सर। हमारी शुभकामनाएं हो आपके साथ भाई Thank you, साहब। sir. माता पिता बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। जी सर। और जल्दी से आप की जो थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो और बढ़े, ताकि अगली बार जब आपसे हम मुलाकात करें तो साथ में कोई संगनी हो आपकी, तो अच्छा लगेगा हमको भी। ऑलराइट विष्णु, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है 80,000 रुपए और दुगनास्त अभी भी सक्रिय है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में भारतीय डाक ने किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था? In 2023, India Post issued a stamp commemorating 200 years of Indian origin Tamils. In which country? Options आ गए। A. USA, B. Canada, C. श्रीलंका या D. सिंगापुर। अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका या सिंगापुर। यूएसए कनाडा तो नहीं हो सकते, श्रीलंका सिंगापुर में ही एक आएंगे। सिंगापुर के बोला जाता था कि एक शिप आई थी, तमिल से भरपूर थी, और 1823 में सिंगापुर श्रीलंका का सिन्हाला से था, वहाँ से तमिल का तो रिसेंट है नहीं, बट उधर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस बहुत पहले से था। पांड्या चोला का पकड़ेंगे तो फिर बहुत पहले से हो गया, 600-700 साल से ज़्यादा हो गया। सिंगापुर लेकिन रिसेंट है, 2 साल। सर आई टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए, 11 सेकंड बचे हैं। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। प्रश्न आपने सुन लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। वो ए को मिले हैं 36, बी को मिले हैं 2, सी को मिले हैं 49%, 49, और डी को 13%। आगे पीछे ऊपर नीचे है। जी सर। सर आई गो विद द ऑडियंस। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी श्रीलंका इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। भारतीय मूल के तमिल लोग श्रीलंका में विभिन्न पदों पर रहकर काम कर चुके हैं और तमिलनाडु श्रीलंका के बहुत पास है, जिससे ये प्रवास स्वाभाविक है। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और अभी भी दुगनास जो है वो सक्रिय है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान राम ने किष्किंधा का युवराज किसे नियुक्त किया था? अगर बट्टू दब गया है, दुगनास्त इस्तेमाल करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। Whom did Lord Ram appoint as युवराज of किष्किंधा? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। आपको मिल गई है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। ए अंगद, बी लॉर्ड हनुमान, सी जामवंत, डी इंद्रजीत। अंगद, भगवान हनुमान, जामवंत
जाएंगे। डी इंद्रजीत। इंद्रजीत तो लंका के युवराज, जाम्बवंत और हनुमान जी ने राम जी की मदद की थी। अंगद को युवराज बनाया था, तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए अंगद। ये अंगद कह रहे हैं, थाला लगा दिया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। अंगद जो थे वो बाली का पुत्र था। जी सर। जहां सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया, वहीं अंगद को युवराज बनाया गया। वेल प्लेड। थैंक यू सर। ऑलराइट मान्यवर विष्णु जी, 1,60,000 रुपए तो आप जीत ही रहे हैं। जी सर। साथ में आपको दुगनास की वजह से मिल जाएंगे 1,60,000 रुपए एज बोनस। जी सर। मोर बोनस इनको अब हम ट्रांसफर करके देते हैं। यहां पर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया। कृष्ण जी, ये बोनस पॉइंट्स या धनराशि आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त पहुंच गई। ये 1,60,000 जो बोनस मिला है आपको। जी सर। सर ये कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा? अगर आप अभी बताना चाहें तो बता जी दीजिए, सर। वरना जब खेल खत्म होगा तब हमारे कान में फुसफुसा दीजिएगा। जी, मेरा एक छोटा भाई भी है, 14 साल का। ओके, ऑलराइट। उसका नाम व्यास है। तो वो उसने बोला था कि वो मेरा जो भी बोनस रकम आएगा उसका 90% लेगा। मैंने बोला बेटा 90% तो नहीं मिलने वाले तुझे, लेकिन चल गेमिंग में इंटरेस्ट है तो चलो एक गेमिंग का सेटअप है, कुछ तुझे चाहिए तो मैं लेके दूंगा करके। बड़े भाई दैट्स की वेरी तरफ से स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। ऑलराइट, इन्होंने तय कर लिया है कि ये जो बोनस अमाउंट है इससे ये अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीद कर देंगे। जी। आपने अपने छोटे भाई के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं भाई साहब। जी तो वो भी यही साइंस एआई वगैरह पढ़ रहा है? उसका सर थोड़ा डायनामिक है। हाँ, उधर ही उसका ज्यादा, मेरे से ज्यादा है एक्चुअली, साइंस में स्पेशली। ओके। हमारा काफी एक्चुअली ऐसा बहुत क्लोज बॉन्ड है सर हम दोनों के बीच में। लाइक ऐसा कुछ भी सीक्रेट्स रहता है जो हमें लगता है मम्मी पापा को अब भी बता नहीं सकते हैं, हम एक दूसरे को कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से काफी ऐसा मिलजुल के रह सकते हैं। और पेरेंटिंग भी एक जो है, मैंने उससे सीखने का मुझे एक तरह से मौका मिला। क्योंकि जब छोटा था तो ऐसा था कि मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते थे और मैं भी ऐसा 13 साल का 14 साल का होता था, तो हम दोनों घर में समर वेकेशंस में 3 महीना साथ में गुजारते थे। अब एक कहानी क्या थी कि जब वो पैदा हुआ था, मैं कुछ 5-6 साल का था, मैं उससे मेरा नाम बुलाने की कोशिश करता, ऐसा ये ट्राई करवा रहा था, विष्णु बोलो, विष्णु करके, विष्णु करके, बंदा वी पे अटक गया। तब से वी ही बुला रहा है मुझे। आपके जो छोटे भाई साहब हैं, जी सर। उनको आपके बारे में क्या कहना है? ये हमारी केबीसी की टीम ने रिकॉर्ड कर लिया हे है, हम भगवान। चाहेंगे कि वो देखा जाए। इनके छोटे भाई साहब हैं, व्यास उनका हे नाम है। भगवान, क्या किया इसने? वी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि तू हॉट सीट में आ गया है, और ऑल द बेस्ट। और अमित सर, जैसे एक आइडियल भाई, बड़ा भाई होना चाहिए, वैसा वी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 3 चीज़ें बोलने वाला हूँ जो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई पे कभी नहीं करेगा। पहली चीज़, मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, मसल मारता हूँ, वेट लॉस करता हूँ। मैं कभी कभी इसको भी बोल देता हूँ, कभी कभी वेट लॉस कर लिया कर, पूरा दिन खा के सोते रहता है, फिर वो बोलता है अरे ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है दोस्त, आराम कर ले तू भी। दूसरी चीज़, जैसे ही मम्मी उसको पढ़ने के लिए बोलती है, ये मोबाइल पे लग जाता है। जैसे ही मम्मी रूम के अंदर आती है, वो मोबाइल छोड़ के बुक पढ़ने लगता है। जैसे ही मम्मी रूम के बाहर जाती है, वो वापस अपने मोबाइल पे लग जाता है। बोलता हूँ भाई कितना मोबाइल देखेगा भाई। तीसरी चीज़, ये बड़े भाई होने का सारे गलत फायदे उठाता है। जैसे मम्मी पापा ने बोल दिया कि एक पानी का ग्लास दे दो, डब्बा ऊपर रख दो, फिर वो बोलता है व्यास तू कर देना भाई, मैं बड़ा भाई हूँ। फिर बोलता हूँ भाई मैं क्यों करूँ करके, फिर बोलता है मैं बड़ा भाई हूँ ना, फिर मेरे पे पूरा ऑर्डर चलाता है। सर प्लीज इसको बोलो कि एक अच्छा बड़ा भाई जैसे बने, एक आइडल जैसा बने। भाई साहब, इन्होंने आपका पोल खोल दिया है। ये जो गेमिंग सेटअप आप लेने वाले थे, इनके लिए क्या अभी भी खरीदेंगे उसके लिए या नहीं? सर पहली बात तो मैं तो इज्जत बचाने के लिए ये सब बोल रहा था सर। नहीं तो मेरे पास भी 10 बुराइयां हैं। सर एक बात बताइए, जो भी छोटे भाई होते हैं, चलो तंग कर ले, भैया तो बोल सकते हैं ना, भैया या कुछ तो होता है। हाँ हाँ, मेरे को बोला वी मोटे गेंडे आ इधर।
सर एक तरह का हुकूमत ही मैं सर ये हुकूमत चलाता है सर। अभी गेमिंग सेटअप भी मेरे को बोला, गेमिंग सेटअप खरीद के नहीं देना, देख ले करके सर, वो बोला तो मैं बोल रहा हूँ सर। आप भी इसीलिए मुझे- आप लेके दे रहे हैं उसको। हाँ सर, अपनी तरफ से आपको नहीं आया कुछ अपनी दिन। तरफ से तो कुछ दुए दूंगा, वो मैं बोल रहा 90% चाहिए, नहीं तो तेरे से कुछ तो चाहिए। मुझे तो मेरे मन से देने का था, अब तो बंदे ने थ्रेटन कर दिया, तो मेरे पास चारा तो है नहीं, देना तो है। गया काम से प्यार। ऑलराइट, आप दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे। सर लड़ाई सर, झगड़े तो होते रहते हैं। आपके भी एक छोटे भाई हैं ना सर, आप दोनों जी, का रिश्ता कैसा? ऐसा ही था सर, बिल्कुल जो आपने वर्णन किया है बिल्कुल वैसे ही है। बहुत सारी बातें जो हैं वो एक दूसरे को हम लोग बता देते थे, लेकिन माता पिता को नहीं बोलते थे। और यदा कदा कभी जब लड़ाई झगड़ा हो तो वो बोलता मैं बता दूंगा जाके तुमने जो बोला। जी सर। तो ये प्यार मोहब्बत बनी रहती जी है सर। हमेशा। ओके, ऑलराइट विष्णु जी, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। यह है खेल का दूसरा पड़ाव। ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा, इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिए। जी 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र 4 तार वाले गिटार का एक परिवर्तित रूप है जिसे पुर्तगाली 1870 के दशक में पहली बार हवाई में लेकर आए थे? Which musical instrument is derived from a 4-stringed guitar that the Portuguese introduced into Hawaii in the 1870s? Here are the options. A. Banjo. B. Saxophone. C. Ukulele. या D. The cello. Banjo, saxophone, ukulele या cello. सर, आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। विड यू कॉल अ फ्रेंड एंड डबल डिप? सर डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 2 ऑप्शन मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, यूकेलेले। सी, यूकेलेले पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। पहला ही सही हो गया, वाह। Well done. हवाईन भाषा में लीपिंग फ्ली, लीपिंग फ्ली का मतलब होता है यूकेलेले। यस सर। ये एक छोटे गिटार जैसा वाद्य यंत्र है जो हवाईन संगीत से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ है। माता पिता को बहुत ही खुशी हुई कि आपने सही उत्तर दे दिया है। माता जी बहुत घबराई हुई थी पहले। ऑलराइट विष्णु जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,20,000 रुपए जीत ले और चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। विष्णु, ये चेक है 3,20,000 रुपए का। विष्णु, ये आपकी पहली कमाई मानी जाए? जी सर। वेल प्लेड विष्णु, बहुत बहुत बधाई। इतने धनराशि का क्या करना चाहेंगे? तो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो लोग भी ऐसे उम्र में 0 से लेके 100 तक उन्होंने अपनी सफर, अपनी जो पहली सैलरी है, जो पहली कमाई है, अपने मम्मी पापा को देके की थी। मैं भी वही करना चाहूंगा। मैं भी मेरी जो पहली कमाई, इन्वेस्ट तो करते हैं, हम पे करते हैं, लेकिन मुझे मेरी जो कमाई है वो मेरे मम्मी पापा के चले गए। वेल डन विष्णु। मानवर, आपकी परवरिश जो है वो बहुत सुंदर हुई है। थैंक यू सर। ज्ञान भी आपके पास है, भाई के साथ प्रेम भी है, और माता पिता के प्रति जो आपका स्नेह और प्यार है, आदर है, थैंक यू वो सर। हमेशा करते आए हैं। हम सब, पता नहीं आप में से कितने, लेकिन हमारी भी जो पहली कमाई थी वो हमने जा करके माता पिता के चरणों में रख दी। क्या बात है सर। और विष्णु जी, जैसा कि हमने कहा था, 10वें प्रश्न या दूसरे पड़ाव के बाद आता है यहाँ समय सुपर संदूक का। ऑलराइट, एक एक करके आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड्स के अंदर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 और। लेकिन अगर मान लीजिए 5 से 10 तक किसी भी जगह पर आपने सही उत्तर दे दिया, तो या तो वो जो आपने धनराशि जीती है वो बैंक में आप जमा कर सकते हैं, या अपनी कोई भी लाइफलाइन उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। ऑलराइट, अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे या हिंदी में? इंग्लिश सर। अंग्रेजी में।
Ready, Vishnu? यस सर। All right. Let's play Super Sanduk. विष्णु आपका समय शुरू होता है अब. Which of these activities is performed on a racetrack? Sir, Bowling, go-karting. ice. Correct. Next. Which state surrounds Delhi on three sides? Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand. सर पास। Pass. Next. Cocker spaniel is a breed of which animal? Cat, dog, cow, camel. सर डॉग। Correct. Next. Which of these normally does not have an inbuilt speaker? TV, mobile phone. सर डी फैन। Correct. Next. A hamstring injury primarily affects which of these? Reading, walking. walk. Correct. Next. Who seized power of Italy through the Sir, march? Mussolini. Correct. Mussolini is right. Which of these devices was launched in the 21st century? Pager, Walkman, Sir, iPod. Correct. Who among these starred in the movie Rajinikanth. Shivaji the Boss? रजनीकांत। Rajnikant is right. Which city hosted the opening match of the 2024 IPL season? Mumbai, Chennai, Delhi, Ahmedabad. सर चेन्नई। Correct. Next. What word would complete the name of Tolstoy's novel War and Dash? Peace. Correct. Which state surrounds Delhi on three sides? Haryana, Uttar Pradesh, Punjab या Uttarakhand? सर उत्तर प्रदेश। Wrong. समय समाप्त हो गया है विष्णु, बट नॉट बैड. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है इन्होंने. Well done, विष्णु. थैंक यू सर। एक जहां आप गलत हुए थे वो बता दें आपको. हरियाणा। प्रश्न था which state surrounds Delhi on all three sides? हरियाणा। It is Haryana, not उत्तर प्रदेश. हरियाणा दिल्ली को उत्तर पश्चिम दक्षिण से घेरता है, पूर्व की ओर उत्तर उत्तर प्रदेश. प्रदेश। हाँ। ऑलराइट. 90,000 रुपए आपने और जीत लिए. जी सर। क्या इसे बैंक में डालेंगे या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन चाहिए? सर लाइफलाइन सर। लाइफलाइन. ओके. 2 लाइफलाइन गई हुई है आपकी, डबल डिप और ऑडियंस पोल. सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित करना चाहेंगे, ताली बज जाए. आप पे इतना भरोसा है इनको. Alright. विष्णु जी, एक ऐसे हम बात पूछना चाह रहे हैं आपसे. जिस तरह से आपने ज्ञान प्राप्त किया और जिस तरह से आप जवाब देते आ रहे हैं केबीसी में, कुछ तैयारी की थी आपने या कितना समय लगा था आपको इसके लिए? जी सर, एक्चुअली बचपन से मेरे को जो कहते हैं नॉन फिक्शन बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था. ऐसे स्पेस के ऊपर पढ़ना मुझे पहले से काफ़ी पसंद था. अभी एक दिन क्या हो गया कि मैं ऐसे ही बच्चा था तो मैं एक शो देखा कि अमिताभ जी बैठे एक कंटेस्टेंट को प्रश्न पूछ रहे कि 4 प्लैनेट्स हैं, इनमें से किसका तापमान सबसे ज़्यादा गर्म है. ऑप्शन है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. आई थिंक हाँ 4 ऑप्शन आए थे. सब लोग मर्क्यूरी बोले, मैंने अकेला वीनस बोला क्योंकि मुझे पता है वीनस का जो एटमॉस्फेयर की वजह से तापमान ज़्यादा है, इवन दो मर्क्यूरी ज़्यादा क्लोज है. तो वीनस सही निकला. सब लोग बोले क्या बात है विष्णु, तुम्हें पता है. तो मुझे भी एक इंटरेस्ट आ गया देखने का केबीसी में कि मुझे और देखना है करके, और मैं हर एक दिन देखने लग गया. तभी से 8 साल की उम्र से देखने लग गया. और मेरे को एक ऐसा आया कि मुझे केबीसी में जाना है. मैंने केबीसी किड्स में पहले ट्राई किया, मेरा उधर नहीं लगा. उसके बाद 18 होने के बाद मेरे 2 मिशन थे. डॉक्यूमेंट्स कराना है, फिर सीधा केबीसी में ऑडिशंस देना है मुझे जाके. तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर केबीसी के लिए मैंने ऑडिशंस का सब किया. जो भी ज्ञान था उसकी मदद से, भगवान की कृपा से हो गया और आ गया अब यहाँ पे. इसके लिए कोई तैयारी भी की थी आपने? वर्क लेट तैयारी मतलब मैं हर दिन, मुझे ऐसा न्यूज़ पढ़ने की आदत है या अलग अलग बुक्स पढ़ने की आदत है. जैसे हिस्ट्री हो जाए, स्पेशली इंटरनेशनल हिस्ट्री मुझे काफ़ी अलग लगा था, काफ़ी अच्छा लगा था पढ़ के उसके ऊपर. प्रॉब्लम यही था कि पढ़ाई के सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी हर एक सब्जेक्ट पे मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है पहले से. तो ऐसे अलग 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 चीज़ें पढ़ के एवरीडे का ऑब्जर्व करके कि क्या चल रहा है दुनिया में, बस वैसी तैयारी थी. बहुत बहुत बधाई आपको विष्णु. थैंक यू सर. माता पिता से मैं ऐसे ही बात करना चाहता हूँ. वाणी जी, आपकी हमने वाणी नहीं सुनी अभी तक. तो कैसा लग रहा है आपको? सर क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं थी जो विष्णु को हर टाइम एग्जाम से पहले बोलती थी टीवी नहीं देखना है, लेकिन वो उसको जो पसंद है वो देखता ही था. और मैं थी उसको बोलती थी एकेडमिक्स का जो रिलेटेड बुक्स है वो पढ़ो क्योंकि मार्क्स ज़्यादा लेना है. लेकिन वो लगा रहता था हैरी पॉटर या ड्यून, ऐसे नॉन फिक्शनल, इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, वो सब करता था. लेकिन ये सब मुझे मालूम था, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मालूम था, तो सब मालूम था. बट आई एम सो हैप्पी, उसके वजह से ही इज हियर. आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. ओके,
10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 6,40,000 का। जी सर। ये जो है प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 6,40,000 रुपए, 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हावर्ड ब्रेंटन के नाटक ड्रॉइंग द लाइन के मुख्य पात्र इतिहास के कौन से व्यक्ति हैं? Which historical personality is the protagonist of Howard Brenton's play Drawing the Line? और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए जॉन साइमन, बी आर्थर वेल्सली, सी एडविन मॉन्टेग्यू, डी सिरिल रैडक्लिफ। ड्राइंग द लाइन नाम से समझ आता है कि ये बॉर्डर के ऊपर बी है। आर्थर वेल्सली, ए जॉन साइमन, सी एडविन मॉन्टेग्यू, डी सिरिल रैडक्लिफ। सर ड्राइंग द लाइन नाम से समझ आता है कि ये बॉर्डर की इशू वाली बात है, जो बॉर्डर्स ड्रॉ होते कंट्री के, और इंडिया पाकिस्तान की लाइन को रैडिक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। सिरिल रैडिक्लिफ, आर्थर वेलेस्ली, जॉन साइमन, एडविन मॉन्टाग। Which historical personality is the protagonist of Howard Brenton? Cyril Radcliffe. Drawing the line अगर बॉर्डर से देखा जाए तो सिरिल रैडिक्लिफ का नाम भी जोड़ा जा सकता है। ये रैडिक्लिफ लाइन भी बोलते हैं उसे, बट वही रैडिक्लिफ है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से रैडिक्लिफ थे। जॉन साइमन, वेलेस्ली, एडविन मोंटागो, सिरिल रैडिक्लिफ। ड्रॉइंग द लाइन, सर आई विल गो विथ ऑप्शन डी, Cyril Radcliffe. You'll go with Option D. I will lock. Cyril Radcliffe. Yes, sir. बहुत कुछ सोचने के बाद कह रहे हैं डी पे ताला लगाया जाए। बहुत सारी चीजें आपके मन में जा रही थी विष्णु। जी सर। ये बॉर्डर से संबंधित है और रैडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। जी सर। और जॉन साइमन का नाम आपने सुना होगा। जी सर। भारत के इतिहास में जी सर। बहुत विरोध भी हुआ था इनका। जी सर, बट वो अलग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए कुछ था सर, वो इसके लिए नहीं। Radcliffe is the right answer. Well done. Well played, Vishnu. Well played. भारत पाकिस्तान की सीमा को रैडक्लिफ लाइन जी कहा जाता है, इसलिए इस नाटक का नाम था ड्रॉइंग द लाइन। 5 सप्ताह की अवधि में ब्रिटिश जज सिरिल रैडक्लिफ को भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन पर काम करना था। जी। और हालांकि नाटक में ये अन्य हिस्टोरिकल फिगर्स को भी दिखाया गया है। 5 सप्ताह में उन्होंने उनको तय करना था कि ये लाइन कैसे बनेगी। जी। और अब ऐसे सुनने में आता है इतिहास के बारे में, शायद आप जानते हैं कि इनको शायद ये भारत पहले कभी आए भी नहीं थे और इनको ज्यादा जानकारी थी भी नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। और जैसे ही इनके मन में आया, इन्होंने जैसे एक लाइन खींच दी, खींच ली। और उसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। जी सर। न जाने कितनी जानें चली गई, इनोसेंट लाइव्स वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। ओके, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो ज्ञान है, इसके ऊपर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने सही तरीके से इसको पकड़ा। ड्रॉइंग द लाइन आपने शीर्षक से पकड़ लिया, जी रैडक्लिफ के साथ हो सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू सर। ओके, अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, 1250 मिल सकते हैं इसके लिए। और अब अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो 1250, जी गलत दे दिया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। 12th क्वेश्चन, 12,50,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? Which is the only dwarf planet in the inner solar system that is located between the orbits of Mars and Jupiter? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. Haumea, B. Sirius, C. Vesta, D. Eris।
काफी आ गया था, एस्ट्रॉइड बेल्ट के काफी पास में आते हैं, बट कौन सा था वो? सीरीज मैकमैके का तो नहीं था, प्लूटो नहीं था, इरिस फॉर्मिया का आइडिया नहीं है। सीरीज या वेस्टा, इरिस का तो उतना नहीं लग रहा मुझे। सीरीज सर, गो फॉर अ लाइफलाइन। ओके, 2 लाइफलाइन आपकी जीवित है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। पोलिंग करेगी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। सीरीज बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 58%, ए को मिला है 40, सी और डी को 0 और 2%। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सीरीज। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगाया जाए बी को। वेल प्लेड ऑडियंस, माय गुडनेस। बोना ग्रेस सीरीज मुख्य एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड भी है जी। ये खोजा जाने वाला पहला एस्ट्रॉइड था। बहुत घबराए हुए थे माता पिता आपके कि पता नहीं सही बोल पाएगा कि नहीं। इतना सारा आपने अभी व्याख्यान बोला है स्पेस के बारे में, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप। ऑलराइट, एंड ऑडियंस क्या बताएं आपके बारे में। बहुत Thank you. वेल प्लेड। धन्यवाद ऑडियंस, थैंक यू। बहुत ही मुश्किल प्रश्न। ऑलराइट विष्णु भाई साहब, आपके सामने अब आएगा 25 लाख रुपए का प्रश्न जी सर। और एक काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अभी भी जीवित। 25 लाख रुपए आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन के पिताजी एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे? The father of which of these Formula 1 world champions was a Formula 1 driver? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Max Verstappen, B. Sebastian Vettel, C. Fernando Alonso, D. Ayrton Senna. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso and Ayrton Senna. Verstappen के पापा तो नहीं थे, Sebastian Vettel और Fernando Alonso। मेरा ध्यान बी और सी के बीच में ही है, बट मैं उतना श्योर नहीं हूँ इसमें, तो आई विल टेक माय लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑलराइट, आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कमेटी महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। और विष्णु, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ पर आएंगे वो 3 नाम। काशीनाथ जोशी हैं, रघु सीके हैं और राजेश मोहन। चलिए मैं राजेश मोहन के साथ जाऊँ। राजेश मोहन जी। ऑलराइट, कमेटी महाशय, राजेश मोहन को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके फैमिली फ्रेंड हैं या एल्डरली है या आप ही की उम्र के हैं? हमारे फैमिली फ्रेंड, मेरे पापा के फ्रेंड। ओके ओके। राजेश मोहन जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार 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 नमस्कार। राजेश मोहन जी, विष्णु अच्युत हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे एंड यू हैव जस्ट 45 seconds टू गिव द आंसर। तो अगली आवाज है विष्णु जी की। रेडी विष्णु, आपका समय शुरू होता है अब। The father of which of these Formula 1 world champions was a Formula 1 driver? Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Ayrton Senna. Father of the Formula 1 world champions: Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Ayrton Senna.
नहीं वो सी लगता है बट आई एम नॉट श्योर। ओके, एनी परसेंटेज अगर आपको ये है तो कितना परसेंट? 50। ओके, ऑलराइट। ज्यादा परसेंटेज नहीं है इनके पास। विष्णु जी देखिए, आपकी सभी लाइफलाइन चली गई। जी यहां अगर आपने गलत उत्तर दे दिया, क्योंकि अब आपको अपना अनुमान लगाना पड़ेगा, जी तो वो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। लेकिन अगर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, जी। लेकिन जरा सोच लीजिए। मुझे अगर भी- आपको उत्तर नहीं मालूम, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप रिस्क मत लीजिए। जी, मुझे भी बी और सी में ही था, लेकिन अगर पूरा कंफर्मेशन नहीं है तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी वाइज टू कंटिन्यू। आई विल क्विट। यू विल क्विट नाउ। यस, फाइनल डिसीजन फाइनल आपका। डिसीजन, आई विल क्विट। कबीर महाशय, अंतिम निर्णय ले लिया है विष्णु जी ने कि आगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको सही उत्तर नहीं मालूम पड़ रहा है। आपको अनुमति देते हैं विष्णु जी, और आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, आपकी आशाएं और जो आपके भावनाएं हैं आगे जाने की, वो सुन के हमें बहुत ताज्जुब तो हुआ, लेकिन गर्व भी हुआ। थैंक यू। तो ये 1250 से जीत रहा है, और ये 1250 हम इनको हमारे डिजिटल ऐप के द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका नाम आ गया विष्णु अच्युत मानडोली, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50,000 और कंफर्म किया, और यकीन मानिए इसी वक्त आपके ये बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड विष्णु जी। थैंक यू सर। ऑलराइट विष्णु, एक जवाब कोई गेस कीजिए, क्योंकि हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा जी। इसका। से सी सर, सी लॉक कर दीजिए। सी फर्नांडो अलोंसो कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है मैक्स वर्स्टैपन। बहुत जाना माना नाम है, वर्ल्ड चैंपियन रहे F1 के। मैक्स वर्स्टैपन वर्तमान के वर्ल्ड चैंपियन है। उनके पिताजी जॉस का F1 करियर 1994 से 2003 तक था, हाँ हाँ। और मैक्स की छोटी उम्र में F1 के प्रति रुचि उनके पिताजी के कारण उनको दी गई थी। ऑलराइट विष्णु जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए।